हे होमी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो टोटली कार्डिंग पे होने वाली है। कार्डिंग क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है, कौन करता है, किस किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकती है, अच्छा है नहीं है, कैसे कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग लाइक कार्डिंग पे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डिंग होता है क्या। कार्डिंग जैसे नाम से पता लग जाता है, कार्ड जो बैंक कार्ड होते हैं आपके पास, एटीएम या डेबिट क्रेडिट, मतलब आपके पास यूनपे को छोड़ के जितने मास्टर वीज़ा कार्ड है ना, उसके पास स्टार्टिंग पे एक नंबर होता है 16 डिजिट। आई गेस इंटरनेशनल 18 डिजिट होता है, पर उसको छोड़ो। ठीक है, आपको वो डिजिट कोड मिल जाएगा। हर कार्ड का एक अलग होता है, उसके नीचे एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, कार्ड पे ही लिखी होती है। एंड कार्ड के बैक पे आपके पास सीसीवी कोड आता है 3 डिजिट का। तो ये तीनों आप जब मिल जाते हैं ना आपको, तो वहाँ से आप अपने एप्पल स्टोर को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो उस कार्ड के साथ, विदाउट किसी पिन के, विदाउट यूज़र के, किसी चीज़ की भी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा सीन होता है कि आप किसी फ्रेंड हो गया, मैं माइनर से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आपका दोस्त हो गया, आप उसका कार्ड ले लो, फ्रंट बैक से पिक्चर ले ले, ठीक है, उससे पिक्चर ले लेते हो या उसको याद कर ले, तो आप अपने एप्पल के स्टोर के साथ लगा लो, उसको कनेक्ट कर लो सेटिंग से जाके। एंड उसको कनेक्ट करने के बाद आप कोई भी इन गेम परचेज़ कर सकते हो, डायरेक्ट परचेज़ करो यहाँ से आकर, तो डायरेक्ट उससे कटिंग हो जाएगी, ठीक है, उसके कार्ड से। ये सबसे फर्स्ट स्टेप है। दूसरा ये होगा कि आपको कहीं रास्ते में कार्ड मिल गया, ये किसी का कार्ड है या आपने जानबूझ के करना है, ठीक है, उसका कार्ड असल में इसका मिसिंग ये होता है ना कि ना उसको कोई वेरिफिकेशन कोड ही नहीं होता। मतलब हाँ, जब ट्रांजैक्शन कर लो तो उसको पता चल जाता है कि यार ये ट्रांजैक्शन हुई है, दिस एंड दैट। तो उससे पहले जब जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो, पेमेंट कट रही होती है, तो कोई नहीं पूछता कि यार कहाँ से आ रही है, क्यों, और कुछ नहीं, बट डायरेक्ट कार्ड चाहिए। ओनली थ्री थिंग आर रिक्वायर्ड, लाइक दीज थिंग। एक आपके पास जो डिजिट कोड है स्टार्टिंग में 16 डिजिट, सेकंड आपके पास एक्सपायरी डेट, और थर्ड पे आपके पास आता है CVV कोड। तीन चीज़ें कार्ड पे अवेलेबल होती हैं, वो आप डाल दो, उधर से आपके पास कार्ड कनेक्ट हो जाएगा, आपने यूसी खरीदनी है, जो करना है करो। अच्छा, कार्डिंग सिर्फ यूसी में यूज़ नहीं होती कि आप यूसी परचेज़ करो, इससे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मतलब जितना ऑनलाइन काम है ना, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, आपने कुछ मंगवाना है अमेज़ोन से, अलीबाबा से, या जहाँ से भी, या कुछ ऑर्डर करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर मुल्क में बहुत स्पेशल काम चल रहा है उबर ईट्स का। उबर के जो ड्राइवर्स होते हैं वो इन चीज़ पे ऑर्डर कर देते हैं, किसी और के कार्ड पे कर देते हैं, और ऐसा सीन चलता है, वहाँ से ऑर्डर को वापस कैंसिल करके, और जो पेमेंट होती है आधे ऊपर वाले को दे देते हैं, आधी खुद रख लेते हैं, तो फ्री की पेमेंट है। अच्छा, अब मेन पर्पस आता है कार्डिंग हो रहा है क्या, लाइक वो तो ये माइनर चीज़ें थी ना, दोस्त का कर लो, या कार्डिंग ऐसा सीन होता है कि बाहर मुल्क में लोग कार्ड चुरा लेते हैं, ये नंबर देख लेते हैं, फर्स्ट करो कोई पेमेंट करे तो उसके कार्ड का फ्रंट और बैक देख के वो नंबर लिख लेते हैं, ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ कार्ड, मतलब चोरी करना करना करना। इसमें मज़े की बात ये नहीं है कि कार्ड आप फिज़िकल रखो अपने पास, सिर्फ कार्ड की अगर आप फ्रंट बैक पिक्चर भी ले लो ना, तो ये सीन बन जाता है, ठीक है। तो आपके पास कार्ड की डिटेल्स आ गई, और आप उसको विदाउट किसी चीज़ के डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अपनी लोकेशन छुपाने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम यू यूज़ वीपीएन करो, यूज़ करो, उससे आपकी लोकेशन चेंज हो जाती है और आप कार्ड से परचेज़ कर सकते हो। तो ये हो गया। अच्छा, ये कार्ड्स आते कहाँ से हैं, किधर से मिलते हैं, पता कैसे चलता है। तो इसमें कुछ कार्ड, मोस्ट ऑफ द कार्ड आर डेड, ठीक है, कुछ लोग बस कार्ड बना लेते हैं, उसमें $500 $1000 होते हैं, उसके बाद यूज़ नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने भी देखा होगा, घर में कार्ड होता है अम्मी अबू का, कुछ कार्ड यूज़ होते हैं, कुछ पड़े रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह कुछ होते हैं डेड कार्ड्स, और कुछ होते हैं लाइव कार्ड्स जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जिनका सिर्फ नंबर चोरी किया होता है। तो वीपीएन इसलिए लगाते हैं कि पकड़े ना जाओ, ठीक है। तो आप उनको वो बाहर से ब्लैक में सेल करते हैं, मतलब बंडल्स के हिसाब पे, कि यार ये कार्ड की 3 डिटेल्स हैं, हम इतने कार्ड आप पे बेचेंगे और आप इतने का मतलब इतनी पेमेंट देना। तो इसमें दो सवाल होते हैं कि ये बेच रहे क्यों, आया हो खुद क्यों नहीं यूज़ करते। खुद यूज़ करना रिस्क है, ठीक है, आप चोरी करो ना, मतलब जिस तरह ब्लैक मनी होता है ना, उसको लाजिम वाइट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो जो होते हैं ना, वो ये कार्ड चोरी करके आगे भेज देते हैं। कोई वो जो लोग बैठे होते हैं सर्वर के साथ, जिन्होंने वीपीएन्स लगाए होते हैं, और जो आगे चीज़ें सेल कर लें, हर चीज़ होती है ना। अब गाड़ी, जिसके पास इंजन है वो गाड़ी क्यों नहीं बना रहा, ऐसे नहीं होता। कोई कोई इंजन बेच रहा है, कोई गाड़ी बना रहा है, कोई चला रहा है, और ऐसे चलता है, ठीक है। कार्ड आता है आगे, और कार्ड का लिमिट्स है ना, लिमिट्स इस तरह कि अब किसी के अब्बू के अकाउंट में बहुत पैसे पड़े हैं, किसी के अब्बा का अकाउंट खाली है, और इस तरह सीन होता है। जब आप उसके साथ कार्ड कनेक्ट कर लो, ट्रांजैक्शन करो, तो आप एक दफ़ा करो, दो दफ़ा बंडल करो। अब ये बंडल है ना, अब फ़र्ज़ करो आपने किया 12,000 यूसी का या 6,000 यूसी का, एक दफ़ा परचेज़ हुआ, दो दफ़ा हुआ, तीन दफ़ा हुआ, चौथी दफ़ा नहीं हुआ, ठीक है, मतलब उसके अकाउंट में पैसे ख़त्म हो जाएंगे।
अब सबसे मज़े की जो बात है ना, जो कार्डिंग के ऊपर कोई नहीं करता, कार्डिंग यूसी कितने की है, कहाँ से मिलेगी, कार्डिंग का ये सीन नहीं है। कार्डिंग जो एक डेड यूज़र्स है ना, आप डेड यूज़र का अकाउंट आपको क्या पता कि कौन यूज़ कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। वो यूज़ कर रहा है, अब फ़र्ज़ करो आप सुबह उठे हो, आपके अकाउंट से कट गए पैसे 49,900 रुपीज़, आपके पाँव के नीचे ज़मीन फारिग। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं कहना चाहता हूँ ये हराम है, एक्सट्रीमली हराम है। आप सोचो, आपके अब्बू हैं, आपकी अम्मी, आप हो, आप सुबह उठे और आपके अकाउंट से पैसे गायब, 50,000 रुपये। ठीक है, वो गायब हो गया, क्या होगा आप मुझे बताओ। तो ये जो लोग कहते हैं ना कार्डिंग ये है वो है, ये कार्डिंग हराम है, ये सीन है। कार्डिंग चोरी है, दूसरे के कार्ड से, अपने कार्ड से नहीं। मतलब किसी और का कार्ड चोरी करके अपने साथ कनेक्ट कर लो, उसके कार्ड से चीज़ें बाय करना, इसे कहते हैं कार्डिंग। ठीक है, तो ये हराम है। तो इसमें ये होता है कि वो बंदा लाजिम कॉल करेगा बैंक में, हेल्पलाइन में, कि यार मैंने कार्ड यूज़ ही नहीं किया। तो ये कटिंग कहाँ से हो, कहेंगे नहीं सर आपने यूज़ किया ऑनलाइन पेमेंट के लिए, वो कहेगा नहीं किया। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है, और वो वहाँ से इसकी जो ट्रांजेक्शन होती है वो निकालते हैं कि कहाँ यूज़ हुई है। तो वो आपकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, किस लिए यूज़ हुई है। उन्होंने यूसी ख़रीदी है, भाई ने हमारे बैठे हुए थे, और क्रेट ओपनिंग करनी थी M4 के लिए। ठीक है, और इस तरह चीज़ें होती हैं। तो वो ये पता लग जाता है, और वहाँ से लिख जाती है डिडक्शन, वहाँ से आपका जो अमाउंट है ना वो रिफ़ंड हो जाता है, मतलब वो कैंसिल कर देते हैं। जो आपने पेमेंट की होती है ना वो कैंसिल कर देते हैं। आपने देखा ना, जो लोग कहते हैं कार्डिंग की जो यूसी है आपने 40 मिनट के अंदर अंदर यूज़ करनी है, उसका ये सीन होता है कि 40 मिनट कोई लाजिम नहीं है, पर टाइम ये होता है कि जितना टाइम में बैंक वालों को पता चलता है ना कि कार्ड चोरी हो गया है, तो उतने टाइम में वो जितनी पेमेंट की होती है ना, यूसी आई होती है, यूसी कट जाती है, वापस चली जाती है। तो उतने टाइम में आपको यूसी जल्दी जल्दी इस्तेमाल करनी होती है। अब मेन चीज़ आती है कार्डिंग के साथ डिडक्शन। डिडक्शन ये सीन होता है ना कि अब मैंने यूसी डाली अपने अकाउंट में, समझो 600 यूसी। ठीक है, 600 यूसी डाल दी कार्डिंग से, मतलब किसी और के कार्ड से पैसे चुरा के। ठीक है, आपने चुरा लिया, अब 600 यूसी डाल दी। जैसे ही डाली, अगले को पता चल गया, उन्होंने बैंक को कॉल किया, और बैंक से जो आपके पास यूसी थी वो वापस चली गई। जैसे वो यूसी वापस जाएगी, ठीक है, आपके अकाउंट से कट हो जाएगी, तो वो किस्सा ख़त्म। पर अब फ़र्ज़ करो आपने यूसी निकाल लगा के ये M4 निकाल लिया। ठीक है, ये M4 आपने निकाल लिया जो आपके हाथ में है। अब वो यूसी तो लग गई। एक होता है ना कर्ज़दार, हम पश्तो में कहते हैं चावल चले, मतलब कर्ज़दार ने आपका कर्ज़ा इस्तेमाल कर दिया। आपने जो चोरी की थी ना आपने, ठीक है, वो आपने इस्तेमाल कर दी। तो अब इधर अकाउंट में आपके पास यूसी ही नहीं है। ठीक है, आपने यूज़ की थी 600 यूसी, अब आपने यूज़ कर लिया, वो वापस आपसे क्या लेंगे, कुछ भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ आपके अकाउंट पे लग जाती है डिडक्शन। जब तक आप पबजी वालों को रियल पेमेंट पे नहीं करते, मतलब 600 यूसी की जितने पैसे पे नहीं करते, तब तक आप यूसी, मतलब 60 यूसी लोगे, पेमेंट कट होगी, और 60 यूसी नहीं आएगी आपके अकाउंट में, इसे कहते हैं डिडक्शन। इसका ये सीन होता है ना कि जब तक आप रियल अमाउंट जितनी आपने यूसी चोरी किया या यूज़ किया कार्डिंग के थ्रू, उसकी रियल अमाउंट अपने अकाउंट में पे नहीं करते ना पबजी वालों को, ठीक है, तब तक आप अपने अकाउंट में यूसी नहीं डाल सकते। आप जितनी यूसी डालोगे आएगी नहीं, और उसके पैसे कटते जाएंगे, मतलब आपको कर्जा ख़त्म होता जाएगा। तो मेन चीज़ है कार्डिंग का ये है। कार्डिंग का अब ये होता है कि लोग छोटे छोटे अकाउंट्स पे कार्डिंग करके, ठीक है, छोटे अकाउंट पे कार्डिंग करके उससे अपने दूसरे बंदे को पॉपुलैरिटी सेंड कर लेते हैं। दूसरी आपके पास चीज़ें आती हैं, ये जो सूट्स हैं, या मोस्टली एक सूट में आया था, एक सूट होते हैं। ठीक है, उसका ये सीन होता है कि कार्डिंग कर करके एक सूट के वो क्रिस्टल्स निकाल लेते हैं। क्रिस्टल निकाल के ख़ुद तो उनको पता है कि बैन हो जाना है या अकाउंट में डायरेक्शन लग जाना, अकाउंट फारिग है, तो वो ऐसा करते हैं कि वो जो क्रिस्टल्स हैं वो दूसरे किसी को सेल कर देते हैं। ठीक है, वो आप यहाँ से किसी और को सेल कर दोगे, और दूसरा आ गया आपके पास गाड़ी की। गाड़ी जब आप कोई भी आपके पास, जिस तरह वो आई थी मैकलेरन हो गई या बुगाटी, तो उसकी कीज़ आती हैं 2 कीज़ 4 कीज़, तो वो जो कहते हैं हम इतनी कीज़ सेल कर रहे हैं, तो ये कार्डिंग यूसी कर करके वो निकाल लेते हैं, उनके पास अकाउंट में आ जाती है इन्वेंट्री में। यहाँ पर फ़र्ज़ करो आपके पास ये आपकी कीज़ हैं, ये 3 कीज़ आ गई या 6 ये इंजन है, तो अब मैं अब यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मेरा अकाउंट तो 10-20 लेवल का है। तो आप उसको गिफ्ट कर देते हो, गिफ्ट करके वो पैसे कैश कर लेते हो। ये सीन आजकल ये सीन चल रहा है जो कार्डिंग यूसी। अच्छा, कार्डिंग अकाउंट्स जो हैं तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इतना इल्म नहीं है जितनी जो आजकल #1 पे जो ये लोग अकाउंट्स बना रहे हैं। तो हर अकाउंट कार्डिंग नहीं होते, याद रखना। कार्डिंग बच्चों का काम नहीं है, कार्डिंग से डिडक्शन लग जाती है, कार्डिंग से आपका अपना मेन अकाउंट ख़राब हो जाता है। तो किसी के पास बड़ा अकाउंट है तो ऐसा नहीं समझना कि यार वो कार्डिंग कर रहा है, क्योंकि अगर उस पर कार्डिंग कर ली, कितनी कर लेगा कार्डिंग, 1 लाख यूसी, 2 लाख यूसी उसने यूज़ कर ली एक टाइम पे, अगला वो क्या करेगा ना, वो उसके बाद एक यूसी नहीं डाल सकता, ना रॉयल पास ख़रीद सकता है, ना वो कुछ और क्रेडिट ओपनिंग कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकता, पूरी लाइफ के लिए उसका अकाउंट ज़ाया हो गया। ठीक है, डिडक्शन की वजह से बैन भी हो सकता है, आजकल बैन भी दे रहे हैं। तो कार्डिंग का रिस्क कोई भी नहीं उठाता। तो ये कम्प्लीटली
जितना कुछ था ना रिव्यू कार्डिंग के ऊपर, जितना मेरा पर्सपेक्टिव था, जितना मेरा नॉलेज था ऑन कार्डिंग, तो ये सारा सीन ऐसे होता है। तो ये बड़े अकाउंट सो कॉल्ड आई कैन से लाइक दे हैव सम ब्लैक मनी, और यू कैन से ब्लैक मनी तो बहुत प्यारा नाम है, हराम का पैसा। तो उनके पास हराम का पैसा, आप समझो कि हराम है। हराम भी नहीं माना, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है उन लोगों के पास, वो लगा देते एडिक्शन है ना। अब जैसे कि आपके पास कि आप एक दफ़ा यूसी लगाओ मज़ा आएगा आपको, उसके बाद और लगाओ मज़ा आएगा, फिर आप इधर से पैसे छुपाना, उधर से छुपाना, खाना पीना छोड़ दोगे। हर चीज़ों पे होता है, जिस तरह जुआ है ना, इन सिंपल ये भी। तो जिस तरह एक जुए पे आप लग जाओ, लत लग जाए ना एक चीज़ की, तो वो छूटती नहीं है। फिर आप उस पे पैसे लगाते जाते हो, लगाते जाते हो, लगाते जाते हो, तो ये नहीं है कि हराम और हलाल, फिर आप कहीं से भी ढूंढते हो लगाओगे। आपने देखा ना जुआरी को कि यार एक दफ़ा जीत जाओ उसके बाद मत लगाओ, पैसे डबल। नहीं नहीं नहीं, वो लगाते हैं, वो हारते हैं, इसलिए हारते हैं क्योंकि उनको क्रेव रहता है। अब ये क्रेट ओपनिंग है ना, अब ये एक दफ़ा अब मैंने ये खोल लिया ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। ये इसको मैंने 44 टाइम्स खोल लिया। मैं खोलता हूँ, फिर मैं कहता हूँ यार कुछ नहीं निकला, फिर मैं कहता हूँ यार क्या पता नेक्स्ट टाइम निकल आए, क्या पता नेक्स्ट टाइम निकल आए, क्या पता नेक्स्ट टाइम निकल आए। तो करते 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 मैंने इस पे लगा लिया। दूसरे पे मैंने 400 क्रिएट खोले थे पिछली दफ़ा, जो ये अल्टीमेट सूट आया था। इस वाले पे मैंने, ये मुझे नहीं पसंद, M4 मिल गई है, ये एक सूट मुझे बिल्कुल ही अल्टीमेट नहीं पसंद, पर इस पे मैंने 79 ड्रॉस कर लिए कि क्या पता निकल आए, क्या पता निकल आए, 3 एक्स्ट्रा मेरे पास आ गए। तो ये एक नशा है बहुत ख़तरनाक। तो मैं इन सिंपल यही कहना चाहता हूँ कि कार्डिंग यही है। कार्डिंग बड़े अकाउंट पे कोई इतना इजीली नहीं करता, इतना रिस्क नहीं लेता। और बाकी अगर कुछ और तरीके हैं, कुछ ऐसे कार्ड है यूरोपियन या कनाडा या ऐसे कंट्रीज़ के जो कार्ड है ना, उस पे कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिस पे डायरेक्शन नहीं लगती, पर वो बहुत ही एक होता है ना। मैं आई विल नॉट कॉल दैट वर्ड्स, बट स्टिल यू नो, कुछ लोग सो कॉल्ड सिगरेट बेचते हैं, कुछ लाइक यू नो मेरिजुआना, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, कुछ लोग ड्रग्स में डील करते हैं, तो कुछ लोग छोटे कार्डिंग करते हैं, कुछ बड़े, कुछ लोग पूरी तंजीम बिठाई होती है उन लोगों ने हराम काम की। हर बंदा, कोई स्टॉल बेच पे खाना बेच रहा है, कुछ होटल चला रहा है, दोनों खाना ही बेच रहे हैं, पर कुछ छोटे लेवल पे, कुछ बड़े लेवल पे, तो ऐसा सीन होता है। तो अपने माइंड में अगर आपको लगता है कि मैं कार्डिंग करके अपना अकाउंट अच्छा कर लूँगा या यूसी लगा लूँगा, तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन कार्डिंग। ना स्कैम में आओ, ना कार्डिंग अकाउंट बाय करो, कुछ भी। कार्डिंग का नाम भूल जाओ अपने माइंड से, हर एक बंदा, ठीक है। इसका मेन पर्पस यही था कि यार कार्डिंग आपको क्लियर हो जाए और ये पता लग जाए कि आपका फ्यूचर कोई नहीं है कार्डिंग के साथ। क्योंकि पहली बात ये हराम है, और हराम काम तो सोचो भी नहीं। और दूसरी बात, जितनी डिटेल्स हैं उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं और जितने ड्रॉबैक्स हैं मैंने सब बता दिए। उसके बाद भी अगर आप कुछ सोचना चाहते हो तो गो फाइंड समथिंग गुड अबाउट, लाइक यू नो, करो कुछ लाइफ में यार, करते रहो, स्टॉप नहीं करना। सो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा हो गया, पर दैट वाज गुड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।